नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हमारे राहुल बाबा इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। 54 वर्षीय युवा राहुल गांधी यूं कहे युवा और अधेड़ दोनों ही पैमानों पर यदि दोनों ही कसौटियों पर हम उन्हें कसे तो हमें जानकर आश्चर्य होगा कि बुद्धि के पैमाने पर राहुल गांधी हमें कहीं और ही नजर आते हैं। उम्र के हिसाब से बुद्धि में या समझदारी में जो परिपक्वता हमको नजर आनी चाहिए वो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आती है, और ये देश के लिए दिनों दिन चिंता का सबब बनता जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये देश के लिए चिंता का सबब क्यों बनता जा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता है, या यूं कहिए कि उसके सर्वे सर्वा है। अब विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता होने के नाते उनसे देश की, मतदाताओं की, जनता की कुछ अपेक्षाएं हैं, और इसके अलावा उनके पार्टी के लोगों की उनको लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। यहाँ तक वो मानकर चलते हैं कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री तक हो सकते हैं। इन स्थितियों में हमारे राहुल बाबा यदि अपनी नासमझी का बार बार परिचय देने लगे तो उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? देश को, अंततः जनता को। और ये लगातार करते चले आ रहे हैं, वो इस तरह की कोशिशें लगातार करते चले आ रहे हैं। अभी अपनी नासमझी का सबसे बड़ा परिचय उन्होंने कैम्ब्रिज में दिया। कहा जाता है कि वो कैम्ब्रिज से एमफिल है। उस कैम्ब्रिज में उन्हें विजिटिंग फेलो के रूप में बुलाया गया था, और वहां बोलते हुए उन्होंने जो बातें कही, देश का अपमान करने वाली जो बातें कही, वो बातें उनकी बुद्धि की दुहाई देती है और सुनने वालों को आश्चर्य में डाल देती है कि 54 साल का एक व्यक्ति अधेड़ हो रहा है और उसे अभी तक इतनी समझ नहीं है कि हमें अपने देश के बारे में क्या बोलना चाहिए। जबकि उसी समय वहां का एक सांसद, ब्रिटेन का एक सांसद हमारे देश और हमारे मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। इसके बाद भी राहुल बाबा न जाने अपनी बुद्धि के दिवालियेपन का ये हास्यास्पद प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे। और आज भी लंदन में वो यही सब कर रहे हैं। अब साहब 7 दिन की छुट्टियों पर गए हैं, कुछ एजेंडा लेकर गए होंगे साथ में। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जॉर्ज सोरोस के फंडिंग पर ये सब कुछ हो रहा है, वो भी रहा होगा। कुछ का यहाँ तक कहना है कि चीन इन सब चीज़ों के लिए फंड कर रहा है, और चीन का फंड करने का जो ये तर्क दिया जा रहा है, इसको हम कुछ हद तक मान भी सकते हैं। क्यों कि राहुल बाबा चीन की जिस कदर तारीफ कर रहे हैं वो हमें इस ओर साफ तौर पर संकेत देती है। राहुल गांधी वाकई में अपनी पार्टी के लिए और कुल मिलाकर जनता के लिए बोझ बनते जा रहे हैं।
उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, ये तो यदि वो अपने परिवार तक, अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने रिश्तेदारों तक सीमित रहते तो कोई बात थी, हम लोग कहते अरे भाई कोई बात नहीं, चल जाएगा, क्या नुकसान है। मगर जो व्यक्ति देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का प्रमुख नेता है और वो इस तरह उलझुलूल हरकतें करे, उटपटांग वक्तव्य करे, देश की छवि धूमिल करने वाली बातें कहे, तो इससे तो किसी का भी मन आहत होगा। जो देशभक्त है, देश प्रेमी है, उसका मन आहत होना स्वाभाविक है। मगर ये सच में कहा जाए तो ये राहुल गांधी हताशा में बोले जा रहे हैं। हताशा में इसलिए बोले जा रहे हैं कि उन्होंने जो 4050 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो उस यात्रा के समापन पर या समापन के पश्चात उनके जो समर्थक थे, हर वर्ग के समर्थक, जो राजनीतिक रूप से, साहित्यिक रूप से या बुद्धिजीवी वर्ग, उन सबों ने ये दावा कर दिया था कि राहुल गांधी की अब वो पप्पू वाली छवि नहीं रही। भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें मैच्योर बना दिया है, उनको समझदार बना दिया है। मगर उनकी समझदारी का आलम हम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनके संबोधन के दौरान बखूबी देख चुके हैं। ये तो हमें भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में ही समझ में आ गया था, और उसी समय नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को उन्होंने एड्रेस किया था, करीब 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने एड्रेस की थी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी नासमझी का, अपरिपक्वता का लगातार परिचय दिया और अपनी जो छवि बेहतर बनाने के लिए जो उनकी तमाम कारगुजारियाँ थी या कोशिशें थी, या उनके नेताओं की जो कोशिशें थी, या उनकी समर्थकों की कुछ जो भी कोशिशें थी, उनको धाराशाही करते चले गए और आज भी उसी काम को अंजाम देते चले आ रहे हैं। उनकी हताशा इस बात में छलक रही है कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव, उन तीनों विधानसभा चुनावों की 180 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को, यानी राहुल जी की पार्टी को, महज 8 सीटें मिली है। 8 सीटें। अब आप कल्पना कीजिए, वहां कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। और विजयश्री किसके गले में पड़ी? तो उनके घोर विरोधी मोदी जी के गले में विजयश्री पड़ी। अब ये विजयश्री किस कदर उन्हें हताशा में डाल सकती है, इसकी हम महज कल्पना कर सकते हैं। और वही हताशा कैम्ब्रिज में उनके तमाम वक्तव्यों में लगातार झलकती रही। करीब 1 घंटे तक जो उन्होंने स्पीच दी, उस स्पीच में से 43 मिनट, कुल जमा 43 मिनट, वो देश के लोकतंत्र की, देश की तमाम संस्थाओं की बुराई करते रहे और हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे। ये सब सुनने के बाद कौन सा ऐसा भारतवासी है, देश की कौन सी ऐसी जनता है जो उनकी बुद्धि की दुहाई दिए बिना खामोश रह सकती है? हर व्यक्ति हर कदम पर, हर समय उनकी बुद्धि की दुहाई देता हुआ ही नजर आएगा।
आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।